वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा कर्मों में ठीक तरह से लगता है, ठीक जगता है, सिद्ध होता है, उसका योग सिद्ध होता है। ये गीता में लिखा है, आप देख लें दूसरे पास बात ऐसी हुई, आपके जीवन में उलझन आती है, उसको आप पूछे तो बड़ा अच्छा रहेगा। श्लोकावार तो ग्रंथ में देख लेंगे, हाँ उसमें कोई संदेह पड़ता हो, ठीक समझ में नहीं आता हो तो पूछ। नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राम राम
पुनर्बंधं परब्रह्मराग्नि सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशीविभूषितवरान्नवनीतलाभात् पीताम्बरादरुणगन्धफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम राम राम। मनुष्य एक बीच में खड़ा हुआ प्राणी है। एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। तो संसार का अंश शरीर है और परमात्मा का अंश स्वयं है। ये दोनों मिलकर के एक मनुष्य है। अब इसके भीतर इच्छा संसार की होती है और परमात्मा तत्व की भी होती है। इन दोनों में परमात्मा तत्व की इच्छा वो मिट नहीं सकती और संसार की इच्छा टिक नहीं सकती। ये दो कायदा है। परंतु जब तक ये संसार को चाहता रहता है तब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती। पर स्वयं परमात्मा का अंश होने से ये नित्य है तो वो चाहना नित्य रहेगी। और शरीर है ये अनित्य है, इसको लेकर के संसार की चाहना वो अनित्य है, मिटती रहेगी, एक रूप रहेगी नहीं। जो मिटती रहती है इसकी चाहना है वो तो मिटाना है, और जो टिकी रहती है वो मिटती नहीं, उसको पूरी करना है। ये है मनुष्य का खास काम। मानो परमात्मा को प्राप्त करना। अब इसमें शंका ये होती है कि उसकी प्राप्ति के लिए उपाय बढ़िया कौन सा है। शुभ हो, बढ़िया हो, अचूक उपाय हो। इसीलिए आप ध्यान देकर सुने, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए बढ़िया उपाय केवल अभिलाषा है। ऐसी इच्छा होता है, उत्कट अभिलाषा हो जाए, उस अभिलाषा के सामने दूसरी संपूर्ण इच्छाएं नष्ट हो जाए। मनुष्य की ये जिज्ञासा रहती है कि कोई उपाय से उस तत्व की प्राप्ति होगी, तो उपाय इतना काम नहीं देता है। परमात्मा की प्राप्ति में आपका उपाय, आपका उद्योग, आपकी साधन सामग्री इतना काम नहीं देती है जितना वास्तविक इच्छा काम देती है। और सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में इच्छा भी हो और पुरुषार्थ भी किया जाए और भाग्य साथ देगा तो वो प्राप्ति होगी। ये तो इच्छा मात्र से नहीं होगी, उद्योग से भी सब जगह नहीं होगी, तीनों मिलेंगे तब होगा। मानो हमारी इच्छा हो और पुरुषार्थ करें और भाग्य में लिखा हुआ हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए केवल इच्छा, और केवल इच्छा के लिए केवल इच्छा चाहिए। केवल इच्छा के लिए केवल इच्छा क्या? मन परमात्मा तत्व के सिवाय कोई इच्छा न हो और इच्छा कुछ भी न रहे, तब उसकी प्राप्ति होती है। और इच्छा साथ में रहेगी तब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। उसमें लग जाओ, लगते लगते संसार की सर्वथा इच्छा निवृत्त हो जाएगी, तत्क्षण उसी क्षण प्राप्ति हो जाएगी। जब तक जड़ता की इच्छा है, उत्पत्ति विनाश वाली चीज वो चाहते रहते हैं, तब तक परमात्मा तत्व की इच्छा पूरी नहीं होती, मानो परमात्मा प्राप्ति नहीं होती।
नहीं तो परमात्मा सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण जगह परिपूर्ण है। उसकी प्राप्ति में देरी क्यों है कि नाशवान की इच्छा करते हैं, यही देरी। अविनाशी तत्व की प्राप्ति नित्य है, किसी को प्राप्त न हो ऐसी बात नहीं है, परंतु उसका अनुभव नहीं हो सकता। जब तक जड़ चीजें हैं, नाशवान चीजें हैं, उनको प्राप्त रहेंगे तब तक उसी पूर्ति नहीं होगी। तो उसकी तत्व की चाहना है तो अभिलाषा बढ़ाओ, और अभिलाषा बढ़ाने के लिए संसार की इच्छाओं का त्याग करो। अब संसार की इच्छा का त्याग कैसे हो, इसके लिए बहुत उपाय है। सबके लिए सरल उपाय क्या है, आप जहाँ जिस समुदाय में रहते हैं उस समुदाय में दूसरों की न्याय युक्त जो आपसे इच्छा है और आप अपने सामर्थ्य समझते हैं, उस सामर्थ्य के अनुरूप उसकी न्याय युक्त इच्छा की पूर्ति करने के उद्योग में लगे। पूर्ति कर दे ये नहीं, अपनी सामर्थ्य, अपना समय, अपनी समझ, अपनी सामग्री उनकी न्याय युक्त इच्छा की पूर्ति के लिए लगाते रहे और अपने उसके बदले में इच्छा न करें तो आपकी इच्छा मिट जाए। सांसारिक इच्छा मिटेगी, सांसारिक इच्छा मिटाने का आप में बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी, और अपनी इच्छा रखते रहेंगे तब तक सांसारिक इच्छा मिटाने की सामर्थ्य आप में प्रकट नहीं होगी। तो दूसरों की इच्छा पूरी करेगा अपनी, तो आपको अगर परमाणु तत्व को प्राप्त करना है तो अपनी इच्छा को गौण कर दें, औरों की इच्छा को पूरी करें और उसे मुख्य माने। ऐसे अपने स्वकर्मणात्मक सिद्धम बिंदुति मानव, अपने कर्मों के द्वारा उनकी सेवा करें, इससे उस तत्व की प्राप्ति होती है। इच्छा मचाने का शुरू उपाय जो मैंने कहा था, ये संसार में रहने की एक विद्या है। अपने लिए संसार में न रहे, संसार के लिए संसार में रहें। मैंने दृष्टांत में कहा था कि माँ के लिए आप बेटा हो, आपके लिए माँ नहीं। माँ चाहे बेटे के लिए ही रहे, अपने लिए नहीं, परंतु आप माँ के साथ आदर व्यवहार करें तो केवल माँ के लिए बेटा हूँ, मेरे लिए माँ नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि माँ से हमें लेना नहीं है। माँ ने तो बहुत बड़ा भारी पदार्थ दे दिया। एक लड़का था, एक गांव की बात है, वो माँ का कहना नहीं मानता था। मैंने उसे कहा कि भाई तुम आज माँ का कहना नहीं मानते, ये शरीर कहाँ से लाए हो, क्या ये बाजार में मिलता है? तुम्हारा क्या अधिकार है कि माँ को दुखी करो? माँ के आज्ञा पालन करो, माँ की प्रसन्नता लो। तो माँ ने हमें वो तत्व दिया है जिससे हम परमात्मा की प्राप्ति कर लें, तत्व ज्ञान प्राप्त कर लें, अपना कल्याण कर लें, मुक्ति कर लें। ऐसा तत्व माँ ने दे दिया, ऐसा शरीर दे दिया, ऐसा साधन। तो अब इस शरीर से माँ की सेवा करना हमारा काम है, और अब आशा क्या रखें, इसलिए बढ़कर और माँ क्या देगी? धन संपत्ति दे भो तो भाई उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, ये कोई सदा पूर्ति करने वाले नहीं। तो शरीर एक ऐसी चीज है जिसकी कीमत बहुत भारी। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां खरभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मंदिर वैकुंठ प्रियदर्शनम, इसको बड़ा दुर्लभ बताया। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं दोषं भवान्ते, बहुत से शरीरों के बाद अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर मिलता है। मानव स्वयं ऐसा कर अर्थदम कहा, उसमें बहुत बड़ा भारी प्रयोजन होता है। जैसे हम बड़े भारी जंक्शन पर खड़े रहें तो वहां से सब तरफ गाड़ी जाती है, ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया तो इससे सब तरफ जा सकते हैं। रामायण में आज वसुंधरा में कथा सुनाई है, तो गरुड़ जी ने वहाँ 7 प्रश्न किए उत्तरकांड में। वहाँ 7 प्रश्नों में पहला प्रश्न है
कि सबसे दुर्लभ देह कौन सा है? तो भगवान महाराज कागभूषण जी कहते हैं कि सबसे दुर्लभ मानुष देही, ये सबसे दुर्लभ है। देवताओं के शरीर को भी इतना दुर्लभ नहीं बताया, देवता भी इसकी अभिलाषा करते हैं, ऐसा ये मानव शरीर है। जीव चराचर जात दे कर अचर सावर जंगम, सब जीव इस मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं। कारण क्या है कि आज नरकेश्वर अपवर्ग ज्ञान विराग भगवती शिव देवी, ये मानव शरीर है, इसके लेकर नरक में जा सकता है, स्वर्ग में जा सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भक्ति प्राप्त कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है, बहुत कुछ प्राप्त कर ले। तो ये मानव शरीर है, इसमें सब कुछ मिल सकता है। इस वास्ते साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, साधनों का तो खास घर है और मुक्ति का खास दरवाजा है। मुक्ति के दरवाजे पर आ गए, मानव शरीर मिल गया, ऐसा मानव शरीर मां ने दे दिया। अब माँ की किसी से सेवा बने, उनकी प्रसन्नता ले लो। माँ का बदला तो कोई नहीं उतार सकता, परंतु माफी हो सकती है। जहाँ जाए वहीं माँ मिलती है, तो माँ का बदला कैसे उतारे? माँ ने जितनी सेवा की है, हमारा पालन किया है, इतना कोई नहीं कर सकता। इतना उपकार हमारी माता का है, तो उसकी सेवा करके बदला नहीं उतार सकते। एक कहानी याद आ गई। दो विद्यार्थी थे, पढ़कर अपने घर गए, तो एक विद्यार्थी अपने मित्र से मिलने के लिए गया। माँ से कहा, माँ आज हमारे एक मित्र है, आज साथ में हम पढ़ते थे, वो आज मिलने को आया है। माँ ने कहा अच्छी बात है, बैठाओ। मित्र बातें करने लगे, रसोई बन गई, तो माँ ने कहा आओ बेटा भोजन कर लो। दोनों को भोजन करा दिया। एक तो लड़का है, लड़के के मित्र वो भी लड़का ही है, माँ का तो बात सुन ली वैसे, इसलिए भोजन करा दिया। भोजन करने के बाद दोनों आपस में बात करने लगे। तो आगंतुक मित्र था, उसने कहा कि भाई तुमने पढ़ करके कौन सा काम छेड़ा है, क्या काम करते हो? तो उसने कहा देखो आपको याद नहीं है, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि माँ का बड़ा भारी उपकार है, उसने बहुत बड़ा कष्ट सहा है, बड़ी मुश्किल से पालन किया है, तो उसकी माँ की सेवा करना, ये कहा है। तो मैं ऐसी सेवा करता हूँ कि जिससे माँ का बदला उतर गया, उसका ऋण न रहे, ऐसी सेवा करता हूँ। तो माँ की सेवा में लगा हूँ। अब माँ को कह देगी तो वो काम करूंगा, ये तो केवल माँ की सेवा करना है जिससे वो बदला उतर गया। ये बात माँ ने सुन ली। वो काम करती हुई चलते फिरते सुन लिया कि लड़का ठीक है, कहना तो कर रहा है, और किसी मन में है कि माँ का बदला उतार दूं। ऐसी माँ के मन में आ गई बात। लड़का चला गया, रात हुई, तो बेटा खामा, जहाँ उसको बतलावे सामने हाथ जोड़ खड़ा हो जाए। तो माँ ने कहा बेटा आज तो मेरी गोदी में सो जा, बड़ी आनंद की। माँ के गोदी को आनंद जाने वाली, बड़ी खुशी से सो गया। माँ थोड़ी देर में से धक्का लगा दे, थोड़ी देर फिर लगा दे, तो नींद नहीं आए। थोड़ी सी नींद आए वो जगा देती है, थोड़ी नींद आए फिर जगा दे। रात भर लड़का तंग आ गया, ये कोई माँ है, नींद को लड़ी नहीं देती। जब 3-4 बज गए तो माता अपने घर के काम के लिए उठ गई। ये माताएं घर का काम करती है, गायों का जो काम करती है, पीसती है, सब काम की धंधा करती है। तो उन्हें समझा कि अब ठीक है माँ उठ गई, अब नींद ले लेंगे। माँ ने तो जाइए उठा दी, और नींद तो रात भर का तंग आया हुआ, नींद आ गई। बढ़िया ठंडा पानी तेरी मटकी का वो लोटा भर कर लाई, और रजाई तो दे दूं, और यहाँ से वहां तक डाल दिया लोटा। अब नींद में ठंडा पानी कैसा लगे, बड़ा बुरा लगता है।
वो डालते महाराज पानी तो ठंडा था, छोरा गर्म हो गया। एकदम उधार कहने लगे तो माँ है, रात भर तो नींद नहीं लेने दी, तंग किया, और अभी नींद आई दी जो तने ठंडक नजर डाल दिया। माँ हंसने लगी कि बेटा अपने मित्र से क्या कहता था कि माँ का बदला उतारो, तो अभी तो एक रात का बदला भी उतरा नहीं है। तो छोटा सा था तब के हाथ और कभी लात मारता ही रहता नींद में, और मेरी नींद खुलती रहती, पर मैं कभी गुस्सा नहीं किया तेरे पर। तो पेशाब कर देता था, कभी मुंह पर कभी छाती पर, ऐसे तू मुँह देता, और जहाँ गीली जमीन हो जाती तो तेरे को सूखी में सुलाती तो छोरे को ज्यादा नहीं लग जाए। मैं तो बड़ा पवित्र जल डाला है तेरे पर, तो कहते बदला उतारता हूँ। तो उसमें समझ में आ गई, सरलों में गिर गया कि माँ बदला नहीं उतार सकती, तो माँ का बदला उतार नहीं सकते सज्जनों। जैसे माँ का बदला नहीं उतार सकते, ऐसे बाप का, पिता का, सब सज्जनों का आप पढ़े, जिसे पढ़ाई की है, योग्यता प्राप्त की है, क्या उनको योग्यता प्राप्त करा सकते हैं? जिनसे पढ़े उनको पढ़ा करके बदला उतार सकते हैं? जिनसे जो गुण मिला है उनको वो दे देकर बदला उतार सकते हैं? क्या नहीं उतार सकते, केवल उनकी प्रसन्नता ले सकते हैं। माँ की सेवा करो, आज्ञा का पालन करो, रोजाना चरणों में नमस्कार करो, माँ खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। और माँ खुश कितने में हो जाए, ये बढ़िया बढ़िया माल परोसे, आप खूब खा लो अच्छी तरह से। माँ कहती है आज तो छोरा गिर लिया, जी सो रहा हो गया, राजी हो जाती माँ। कितनी सुगम सेवा है बताओ, माल तो हमारे को मिले और राजी हो जाए माँ। थोड़ा चरणों में गिर जाओ, थोड़ा कहना कर दो, सामने मत बोलो, इतने माँ खुश हो जाती है। या उसी प्रसन्नता से आप उन हो जाते। तो सज्जनों, संसार मात्र का उपकार हमने पाया है और उपकार किया नहीं है। वो सबका सब उपकार कैसे दूर हो जाए, दूसरे से वो सबका सब उपकार ऋण हो जाए। तो इसके लिए भागवत में आया है कि ये मनुष्य सर्वथा पूर्ण कब होता है, सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिवृत्ति करतम। जब परमात्मा के चरणों के शरण हो जाता है तो सब ऋण उतर जाते हैं। वो ऋणी नहीं रहता, न किंकरो ना ऋणी दो, न तो ये किंकर रहता, दास रहता है, न ऋणी रहता है। कब? सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम। कारण क्या है कि जैसे वृक्ष है, इस वृक्ष के जड़ों में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष को करी मिल जाती है। बड़े बड़े टहनी, छोटी छोटी टहनी, पत्ते, फूल, फल, केवल जड़ में जल डालने से ये वृक्ष को तृप्ति मिलती है। और जैसे यहाँ अन्न और जल देते हैं मुख में, वो अन्न और जल लेने से संपूर्ण शरीर ठीक हो जाता है, सुबह बल मिलता है। ऐसे ही बताया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा त्यागोपहारात् यथेन्द्रियाणि तथा सर्वार्हणमच्युते ज्ञा। सब संसार के मूल परमात्मा है। उन परमात्मा के चरणों के शरण हो जाए, सेवा करें तो मात्र संसार को तृप्ति मिलती है, मात्र संसार को शांति मिलती है, संसार मात्र को बल मिलता है। क्यों? उस परमात्मा से ही मिलता है। उसमें आप लग गए तो सबको शांति मिलती है, सुख मिलता है। जैसे सूर्य भगवान से जल बरसता है, उस सूर्य भगवान को जल देने से त्रिलोकी को जल देने का महात्म्य होता है। ऐसे ही भगवान के भजन करने से सबको तृप्ति होती है। सज्जनों, ये बात समझ में न आवे, ये तो बात अलग है, परंतु बात ऐसी ठीक है कि सच्चे हृदय से भगवान में लगा है, उसके द्वारा किसी को किंचित मात्र भी कष्ट, वो दुख नहीं देगा, उसके द्वारा उपकार होगा। ये सांग संस्मरणात् सूत
सद्य शुद्ध्यन्ति ये गृहा किम पूर्ण दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदि भी। भागवत में आया है कि जिन महापुरुषों के स्मरण करने से घर के घर पवित्र हो जाते हैं। सद्य शुद्ध्यन्ति ये गृहा, जिन महापुरुषों जो तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, भगवान के प्रेमी है, रात दिन भगवान में लगे हैं, ऐसे पुरुषों के याद करने से सद्य शुद्ध्यन्ति का बहुत बहुवचन दिया, घर घर पवित्र हो जाते हैं, पास पास के घर पवित्र हो जाते हैं। किम पुनर्दर्शन से उसका दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, भाषण हो जाए, उनके साथ संबंध हो जाए, उनकी हवा भी लग जाए तो कहने ही क्या है। ऐसा बड़ा भारी महात्म उन तत्व जीवन मुक्तों का है। संतों की महिमा बहुत कही है शास्त्रों में विशेषता से। मैंने पुस्तकें देखी है, सुनी है। एक तो भगवान नाम की और एक संतों की, ये दो महिमा बहुत आई, विशेषता से आई। इतनी और महिमा मेरे को नहीं मिली। सत्संगति की और भगवान नाम की महिमा बहुत मिली। संस्कृत के ग्रंथों में, हिंदी के ग्रंथों में, अपनी साधारण देहाती भाषा में संत महात्माओं ने कृपा करके वर्णन किया है। तो उसी महिमा बहुत आई। तो भगवान नाम लेने से ये महात्मा ऐसे होते हैं, त्रिलोकी को पवित्र करने वाले होते हैं। राम गीता जो अध्यात्म रामायण उत्तरकांड 5वां सर्ग है, उसके अंत में आता है यह सेवते माम गुणं गुणात् परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहं स्वपादांति धरेणुभिः स्पृशन् पुनाति लोकात् तृतीयं यथा रवि। लक्ष्मण जी महाराज को भगवान राम जी राम गीता सुनाते हैं तो वहाँ कहते हैं मेरे सगुण रूप का ध्यान करने वाला और मेरे निर्गुण रूप का ध्यान करने वाला। यह सेवते माम अगुण गुणात्मकम हृदय कदा वा यदि वा गुणात्मकम। निर्गुण का ध्यान करे चाहे सगुण का ध्यान कर दे, ऐसा करने वाला सो अहम, वो मेरा ही स्वरूप है। सो अहम तस्मिन् सज्जने भेदा भगवान, भगवान स्वयं कहते हैं। और वो घूमता है तो अपने चरणों की रज्जी से त्रिलोकी को पवित्र करता है, हवा से त्रिलोकी को पवित्र करता है। जैसे सूर्य भगवान ये भूमंडल के जिस भाग में जाते हैं उस भाग में प्रकाश कर देते हैं, अंधेरों को मिटा देते हैं। ऐसे ऐसे मेरे प्यारे भक्त जिस समुदाय में जहाँ जाते हैं उनके हृदय में होने वाले अंधकार को दूर कर देते हैं। बहुत सी शंकाओं का समाधान हो जाता है, उनके हृदय का अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश मिल जाता है। ऐसे भगवान ने स्वयं कहा। परंतु सज्जनों ध्यान देना, ये महात्म किस बात का है? ये महात्म है भगवान के भजन का, भगवान के साथ एक होने का, भगवान की सेवा करने का। स्वयं में नहीं, उससे आया हुआ ये यंत्र बड़ा काम करता है, इसमें एक शब्द फैला देता है, परंतु इस यंत्र में शक्ति है, वो विद्युत बिजली की है। उस शक्ति से ये सब काम करता है। अगर वो इससे संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो कुछ नहीं। ऐसे जो संत महात्मा हुए जिनकी बड़ी भारी महिमा है, भगवान से भी अधिक संतों की महिमा कही है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम के अधिक राम कर दासा। इतनी महिमा कही, ठीक विवेचन किया है इसका। और तो महिमा आई कहाँ से है? भगवान के संबंध से, उस परमात्मा के संबंध से। और वो परमात्मा का संबंध सबके साथ है सज्जनों। कोई भाई बहन पापी हो पुण्यात्मा हो, अच्छा हो मंदा हो, सबके साथ परमात्मा का संबंध घनिष्ठ है। परंतु जो संसार में लगे हुए भोगों को चाहते हैं, संग्रह को चाहते हैं, वे उस परमात्मा तत्व को पहचान नहीं सकते। सदा साथ में रहते हुए भी उनको पहचान नहीं सकते, उधर लगते नहीं। अगर सच्चे हृदय से लग जाए तो अब से शुद्धाचारो भक्ते मामन निभाग। गीता में आया है कि दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी भी निश्चय कर लेता है कि अब मैं भगवान का भजन ही करूंगा, परमात्मा तत्व को ही जानना है, ये मेरा उद्देश्य है। ऐसा होते ही भगवान कहते क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, बहुत जल्दी। कारण क्या है? उसने निश्चय कर लिया, सम्यक भविष्य दो ही का निश्चय पक्का कर लिया
केवल भगवान की तरफ ही चलना है। आपकी शंका हो सकती है तो क्या सभी साधु बन जाए? अब साधु बन जाए तो रोटी कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे, निर्वाह कैसे होगा? ये शंका मेरी बात न समझने से होती है। परमात्मा की तरफ लग जाए ये कहा है, ये नहीं साधु हो जाए। और साधु हो जाए तो कल्याण होता है, ये नहीं होता है, मेरे को पता है। केवल साधु होने से कल्याण हो जाएगा ऐसा वहम आप मत रखना। मैंने साधु होकर देखा है, साधु होने में कल्याण नहीं होता। कल्याण होता है वास्तव में भगवान की तरफ चलने से। वो साधु भी चल सकते हैं, गृहस्थ चल सकते हैं, भाई चल सकते हैं, बहनों माताएं चल सकती है, बालक चल सकता है, जवान चल सकता है, बूढ़ा चल सकता है, बड़ा भारी पंडित भी चल सकता है। बिल्कुल मूर्ख एक अक्षर का ज्ञान न हो वो निर्माता पर चल सकता है। सन्मुख वही जीव में जब ही जन्म कोटि अविनाश संहिता भाई। भगवान के सन्मुख हो जाए, साधु हो जाए, चाहे गृहस्थ हो जाए, भाई हो जाए, चाहे बहन हो जाए। सन्मुखता का अर्थ क्या? आवश्यकता भगवत भजन की है, भगवान की तरफ चलने की है। ये व्यवहार का काम भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, घर का काम भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। बाल बच्चों का पालन पोषण भी भगवान ने यहाँ जन्म दे दिया तो इनका पालन पोषण करना है केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, मेरे लिए नहीं। केवल इतना भाव बदल दें आप। इनका सबका भरण पोषण करना है, सबकी सेवा करना है, सुख पहुंचाना है, पर सब कर मांग एक फल राम चरण रति हो। सब काम का, सब शुभ काम जो तीर्थ दत्त होम आदि करे, संसार का काम करे, पाप न करें, अन्याय न करें, झूठ कपट जालसाजी बेईमानी, इससे परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। विरुद्ध बात से कैसे होगी? न्याय युक्त भगवत आज्ञा के अनुसार जिस वर्ण में, जिस आश्रम में, जहाँ जिस संप्रदाय में आप है उसी के अनुसार करें। उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति हो। और जब तक उद्देश्य ही लक्ष्य ही नहीं बना तब तो भाई ये मनुष्यपना बिल्कुल निरर्थक गया। मैंने कहा ना बीच में ये प्राणी है तो उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति का हो। सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति में भाग्य प्रधान है, परंतु इसमें केवल अपनी भावना, अपनी धारणा वो मुख्य है। इसमें सांसारिक पदार्थ तो मिलेंगे, जो मिलने वाले वही मिलेंगे। आप कितना ही झूठ कपट बेईमानी कर लें, भाग्य में नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। और न्याय युग चले, लिखा जितना मिल जाएगा, वो जो मिलेगा मिलने वाला है। क्योंकि पतंजलि महाराज ने कहा है तस्य विपाको जात्यायुर्भोगः। ये जो कर्म किए हैं पहले, उन कर्मों का फल जन्म होना, आयु होना और उसमें सुख दुख का संग्रह, ये आता है प्रारब्ध से। जन्म हमारा प्रारब्ध से हुआ और जितने श्वास है उतना अधिक जीना होगा और सामने सुखदायी दुखदायी परिस्थिति जैसे कर्म किए वैसे आवेगी सामने। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। भगवान का भजन करना तो खास काम शरीर के निर्वाह के लिए प्रारब्ध है। पर प्रारब्ध का तात्पर्य ये नहीं आलसी हो जाए, बैठे रहे, ये समझता है वो प्रारब्ध के तत्व को नहीं समझता। प्रारब्ध के तत्व को नहीं समझा जो आलसी होता है। तो प्रारब्ध का तत्व क्या है? प्रारब्ध का तत्व है चिंता रहित होना। तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। चिंता करना ये मूर्खता है। उद्योग करना, पुरुषार्थ करना, ठीक तरह से वो उद्योग करते हुए नहीं मिले तो भी दुख नहीं, मिले तो कोई सुख नहीं। ये तो मिलने वाला मिलेगा। फिर उद्योग किस लिए? कि भगवान की आज्ञा है। भगवान का उद्देश्य रख करके उद्योग करें, दुकानदारी करें तो भगवान का उद्देश्य ले, खेती करें तो उद्देश्य लेकर, नौकरी करें, दलाली करें, कुछ भी काम करें परमात्मा की प्राप्ति के लिए करें। हमारे पुरुषार्थ करना है केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए। ये कब होगा? कि जब हमारे जीवन का ध्येय एक बन जाएगा, उद्देश्य एक बनेगा। सज्जनों, आवश्यकता है उद्देश्य की, क्रियाओं की मुख्य आवश्यकता नहीं कि किस क्रिया से भगवान जल्दी मिलेंगे, किस काम से ठीक मिलेंगे,
उद्देश्य आपका एक होना चाहिए परमात्मा की प्राप्ति। वो जब तक नहीं बनेगा तब तक भाई साधन करने पर भी सिद्धियां हो सकती है, आपकी प्रसिद्धि हो सकती है, मान आदर सत्कार बढ़ सकता है, महिमा आपकी हो सकती है, तब तो भी प्राप्ति नहीं होगी। जिसको मुक्ति कहते हैं, कल्याण कहते हैं, वो नहीं होगा। और उसका उद्देश्य बनने पर आप गृहस्थ है तो, साधु है तो, भाई है तो, बहन है तो, कोई परवाह नहीं, उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति होगा तो परमात्मा प्राप्ति जरूर होगी। एक साधु बाबा थे, शिवालय में ठहर गए तो वहां रोजाना एक वृद्ध सज्जन शिव जी के वहां आता। छोटा बच्चा उसके कंधे पर हाथ धरा हुआ और वो आया करता, दिखता नहीं था, रोजाना आता वहां। तो संत ने पूछा कि बूढ़े बाबा क्यों आते हो? कि महाराज शंकर का दर्शन करने के लिए। तो कहते दर्शन कैसे करो, तुम्हारे आंख तो है नहीं, दिखता है ही नहीं, दर्शन कैसे करोगे? तो बोला कि महाराज मेरे आंखें नहीं है क्या, शंकर की भी आंखें नहीं है क्या? वो देख लगे मेरे यहाँ आ गया, हमारा काम बन गया। ऐसे आप परमात्मा को नहीं जानते और तो आपका उद्देश्य परमात्मा को प्राप्त करना है तो आप नहीं जानते क्या भगवान ही नहीं जानते? इसका भगवान को पता नहीं है क्या? अभी वो जानता है। आपका उद्देश्य केवल परमात्मा की तरफ है तो वो जानता है। आप किस देश में है, किस देश में है, किस संप्रदाय में है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, आप यहूदी है, आप पारसी हैं, कौन है आप? इसको भी भगवान नहीं देखते। कैसा वेश है, कैसा देश है, कैसी भाषा है आपकी, उसको भी नहीं देखते। आपका भाव क्या, भावग्राही जनार्दन, आपके भाव को जानते हैं कि आप चाहते क्या हो। केवल परमात्मा की चाहना हो, सांसारिक काम तो करो मगर करो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए। उद्देश्य बनाने की बड़ी भारी आवश्यकता है सज्जनों। मनुष्य की इच्छा होती है कि परमात्मा प्राप्ति में साधन बढ़िया कौन सा है, शरणागति बढ़िया है कि नाम जप बढ़िया है, सेवा बढ़िया है, दुनिया की सेवा बढ़िया है, कौन सा बढ़िया काम है? वो बढ़िया घटिया कोई काम नहीं है, बढ़िया भाव है। भाव आपको हम पूछें, जो व्यापारी हो उनसे हम पूछें कि कौन सी वस्तु में नफा ज्यादा होता है, बता सकते हो? अमुक जब वस्तु ले वो खरीदो उसमें बड़ा मुनाफा होगा, नहीं बता सकते। भाव बताओगे, भाव सस्ते में तो आवेगा, महंगे में जाए। कोई चीज होता है, पत्थर ही होता है, कोयला ही हो, ऐसा हीरा हो, सस्ता मिले और महंगे में जाए उसे नफा होता है। तो भाव पर हुआ नफा, नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में हो। तो जैसे वो भाव है बाजार का और ये भाव है आपका, खुद का आपका भाव है। केवल भगवत प्राप्ति आप चाहते हैं तो परमात्मा आपको जानते हैं और वही भाव होगा तो हर एक काम करते हुए भी आप भगवान को प्राप्त हो जाओगे। केवल भाव के हमें तो भगवान मिले, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, इनमें कोई सी एक बात पकड़ लो, चाहे प्रेम पकड़ लो, चाहे दर्शन पकड़ लो, चाहे मुक्ति पकड़ लो, आत्म साक्षात्कार हो जाए। ये अलग अलग उपायों के कारण से अलग अलग नाम है, अंत में सबका एक तत्व निकलेगा।